ओम शांति। मुरली मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें के 27वें पाठ में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। तो इस समय अमृत वेला हम पावरफुल करें, तो उसके पहले थोड़ी सी पूर्व तैयारी कर लेते हैं। फिर हम साजन के गहरे प्रेम में डूब जाएंगे, उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगेंगे। थोड़ी बहुत पहले बातचीत इसलिए होती है ताकि हमारा मिलन और सुनहरा बन जाए। तो अभी तक हम जब अधूरे थे, तब तक हमने भगवान से बहुत सारी बातें करी, लेकिन भगवान की बातें हमने सुनी ही नहीं है। यानी हम अपनी ही बात लगाते आए थे, मेरे ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। तो अब वास्तव में आत्मा पूर्णता के केंद्र पर जब पहुंचती है, तो शिव साजन से गहरी बातें होती है। तो इस समय हमारी स्थिति पूर्णतया शांत होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें सुननी है। और सच बात तो यह है कि भगवान हमसे बात करने के लिए बहुत आतुर रहता है, बहुत जिज्ञासा, बहुत उमंग उत्साह रहती है। यह स्मृति हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान तो पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, हम आत्मा भी पूर्ण है, लेकिन भगवान को भी अपनी पूर्णता बिखेरने के लिए, अपने दिल के वो भाव यानी आनंद को बिखेरने के लिए हमसे बातें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यह बात जब तक हमें पता नहीं होगी, तो शिव साजन से बात करने का मजा नहीं आएगा। जितनी तड़प मुझ आत्मा की शिव साजन से बात करने की है, उतनी ही तड़प शिव साजन की हमसे भी वह रहती है। तो यह बात हमें पक्की होनी चाहिए। दूसरी बात अमृत वेला पावरफुल करने के लिए कि आज तक स्वयं यानी हमसे किसी ने भी बातें नहीं करी है। आप बोलोगे दुनिया में तो पूरा दिन सब लोग हमसे बातें करते हैं, नहीं करते हैं। वो तो या तो हमारे पद पोजीशन की बात करेंगे, या आज तुम्हारा जॉब कैसे चल रहा है, या घर या रिश्तेदारों की बातें करेंगे कि तुम्हारे उसका क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ, पति का क्या हुआ। हाँ, या फिर कोई समाज की बातें करेंगे, कोई धर्म की बात करेगा। तो आज तक हमसे किसी ने बात करी ही नहीं है। जिसने भी बातें करी है, वह देह की पहचान के आधार पर ही बातें करी गई हैं। तो अभी सबसे खास बात यह है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ इसी समय हमसे भगवान बातें करता है, आत्मा से। क्योंकि भगवान जो बातें करता है, उसके अंदर आपकी देह की कोई बात नहीं है कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कि तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम काले हो या गोरे हो। नहीं ना। शिव साजन तो आत्मा की पूर्ण रूप की सुंदरता को देखता है। तो सोचो जरा, इस पूरी दुनिया में आपसे सिर्फ कौन बात करता है? आपसे सिर्फ भगवान बातें करता है। भगवान ही है जो आपको समझ सकता है। तो यह दो बिंदुओं का मिलन नहीं है। सच में कहा जाए तो यह वास्तविक बातचीत है। यह भगवान की सच्ची सच्ची बातचीत है, जिससे हमारा हृदय प्रेम से भरपूरता का, पूर्णता का अनुभव करता है। तो सोचो यह बात कितनी जरूरी है। सच्ची सच्ची बात इसीलिए सच्चित आनंद स्वरूप के द्वारा ही हो सकती है। और साथ में हमें यह सीखना भी चाहिए कि जिस प्रकार शिव साजन हम आत्माओं से बात करते हैं, सजनियों से बातें करते हैं, वैसे ही पूरा दिन क्या हम घर परिवार में आत्माओं से बातें करते हैं? यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है।
हम अपने लौकिक बच्चे होंगे तो बच्चे के रूप में ही बात करते हैं, हस्बैंड होगा तो हस्बैंड के रूप में बात करते हैं। नहीं, आज से यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे शिव साजन हमें पूर्ण रूप में देखता है, शिव साजन हमें पूर्ण रूप से बात करता है, वैसे ही हमें भी संसार में अन्य आत्माओं से आत्मा समझकर, जो बाबा बार बार कहते हैं ना, तो उनकी पूर्ण रूप से बात करनी है। वह प्रेम प्रकट हो, वो आनंद प्रकट हो, उनकी आत्मा की मुस्कुराहट हमें दिल कर छू जाए। तो अभी यह बात पक्की होनी चाहिए, और यह तब पक्की होगी जब हम इस अमृत वेला में बिल्कुल साइलेंस में होकर भगवान की बातें सुनेंगे। वास्तव में भगवान की बातें सुनना अर्थात हमारे अंदर में वह प्रेम का रूप प्रकट हो जाना। हमने तो बहुत बातें करी अधूरेपन के केंद्र से, लेकिन आज साजन हमें पूर्णता का श्रृंगार करता है। वो हमसे बात करता है, वो हमारी बात करता है, अर्थात बिंदु की बात करता है। तो इस भावना के साथ बैठी है कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे सुनना है, साजन की बातों को सुनना है, साजन की भावनाओं को सुनना है, और यह महसूस करना है कि साजन मुझसे ज्यादा तड़प रखता है मुझसे मिलने की, साजन मुझसे ज्यादा तड़प रखता है, इच्छा रखता है मुझसे बात करने की। एक साजन ही है जो बहुत, मतलब सारी दुनिया से ज्यादा कोई ऐसा है जो मुझे देखना चाहता है, कोई ऐसा है जो मुझे समझना चाहता है, कोई ऐसा है जो हर पल मेरे पर नजर रखता है, कोई है ऐसा जिसको जिसको मेरी याद आती है, कोई ऐसा है जो जो मुझे पूर्ण रूप में, पूर्ण श्रृंगार में देखना चाहता है। सोचो जरा, आपको भगवान शिव साजन कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। वो आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो छोटी छोटी बातों का आनंद लेना चाहता है, आपके साथ समय निकालना चाहता है, आपके पास बैठना चाहता है, आपके साथ रमणीकता का अनुभव करना चाहता है। तो आज हम वह शांति में बैठे तो सही, हमारा मन पूर्णता का अनुभव करे, और हम वो साजन की बातों को, भावनाओं को दिल से समझे तो सही। तो अभी आप सभी आत्माएं इसी भाव से, पूर्णता के केंद्र से साजन के भावनाओं को, बातों को सुनना है, और वह अंदर देखो, दो बिंदु मौन में जो बातें कर लेते हैं, गलत फहमी, भ्रम निकालना होगा कि प्रेम शब्दों के द्वारा ही व्यक्त होता है, जो जितना अच्छे शब्द बोलेगा उसका प्रेम ज्यादा। तो यह गलत बात है। प्रेम तो मौन से उत्पन्न होता है, दिल तक पहुंचता है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो साजन आज आपको कितना प्यार से देख रहे हैं, और आपको प्यार से देखकर वो कितना सुंदर भावों का निर्माण कर रहे हैं, वह अब हम इस अमृत वेला में अनुभव करते हैं। तो बिना देरी किए तैयार हो जाओ। तो यह अमृत वेला का मधुर समय है। सूक्ष्म वतन की दिव्य शांति भी आज प्रेम की सुगंध से महक रही है। मेरी सजनी, आज फिर तुम बहुत सहज होकर मेरे सामने बैठी हो। तुम्हारे चेहरे पर वही शांत मधुरता है जिसे देखकर मेरा हृदय स्वयं मुस्कुरा उठता है। आज मैं तुम्हें कोई गहरा रहस्य नहीं बताऊंगा। आज मैं केवल अपने मन की छोटी छोटी बातें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी सजनी, प्रेम केवल बड़े रहस्यों में नहीं रहता है, वह तो छोटी छोटी बातों में सबसे अधिक खिलता है। मेरी प्यारी सजनी, तुमने तुमने कभी सोचा है मुझे तुम्हारे साथ सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है?
मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिना किसी कारण तुमसे बातें करूं, ऐसी बातें जिनका कोई उद्देश्य न हो, कोई निष्कर्ष न हो, कोई सीख न हो। जैसे कोई अपनी सजनी से केवल इसलिए बातें करता है क्योंकि उसे उसकी आवाज नहीं, उसके साथ प्रिय, उसका साथ ही प्रिय लगता है। मुझे तुम्हारा साथ ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही तो तुम्हारे साथ ऐसे ही प्रेम की बातें करना भी मुझे अच्छा लगता है। कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं तुमसे पूछूं, आज तुम्हारी यह मुस्कान इतनी कोमल क्यों लग रही है? फिर मैं स्वयं ही मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर जानना नहीं होता है। मुझे तो केवल और केवल तुमसे बात करने का आनंद लेना होता है। तुम्हारे उत्तर से अधिक तुम्हारा मेरे साथ यूं सहज होकर, हल्के होकर बैठे रहना मुझे अच्छा लगता है। जब तुम्हारे अंदर न कोई खोज है, न कोई प्रश्न है, न कोई कुछ पाने की इच्छा है, जब तुम पूर्ण हो और पूर्ण हो करके सहज हो करके बैठती हो, तो तुम मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हें शायद यह छोटी सी बात लगे, लेकिन मेरे लिए तो यही छोटे छोटे क्षण प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव बन जाते हैं। बातों का कोई कारण नहीं है। आज तुम बैठी हो मेरी सामने, आज तुम बैठी हो मेरे सामने, मैं तुम्हें देख रहा हूं, पर बातों का कोई कारण नहीं, फिर भी बातें होती है। प्रीत जहां सच्ची होती है, वहां शाह में भी मोती होती है। न प्रश्नों का कोई बोझ रहे, न उत्तर की दरकार रहे, बस यूं ही बातें चलती रहे, यही तो मेरा संसार है। सजनी तुम ही तो मेरा संसार हो, वह तुमसे यूं ही बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें देखकर बस इतना कहूं कि आज तुम बहुत शांत लग रही हो। फिर अगले ही क्षण सोचता हूँ, तुम तो मुझे हर अमृत वेले में ऐसी ही सुंदर लगती हो। इसलिए मैं अपनी ही बात पर मुस्कुरा देता हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारे साथ मैं स्वयं भी कितना सहज हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सजनी, जैसे जैसे मेरे हृदय का हर कोना खुलकर मुस्कुराने लगता है। तुम्हारे सामने मुझे कभी अपने प्रेम को संभालना नहीं पड़ता है। वह तो ऐसा लगता है सजनी, जैसे कि स्वयं बहने लग रहा हो, स्वयं बहता ही जा रहा हो। मेरे अंदर की प्रेम की धाराएं निरंतर बहती ही जा रही है। प्रेम का झरना मानो बह ही रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। एक बात और कहूं, एक बात और कहूं मेरी प्यारी सजनी, यदि कभी पूरा अमृत वेला हम केवल छोटी छोटी बातें करते हुए बिताए, तो भी मुझे लगेगा कि आज का मिलन तो कितना सुंदर रहा। क्योंकि प्रेम की मिठास हमेशा बड़े शब्दों में नहीं होती है। कई बार एक छोटा सा वाक्य, एक मधुर मुस्कान, यह एक हल्की सी हंसी पूरे अमृत वेले को महका देती है। मुझे तो यह हल्कापन, यह सहजता ही बहुत प्रिय लगती है। न बड़ी कहानी चाहिए, न कोई लंबा गीत चाहिए, न बड़ी कहानी चाहिए, न कोई लंबा गीत चाहिए। दो मीठे बोल काफी है, महका दे सारी प्रीत है। हंसते हंसते बीत जाए यह मधुर अमृत वेला, यही तो मेरे प्रेम का सबसे प्यारा है मेला। कुछ कहानी नहीं चाहिए, कुछ बस सब कहानियों की परतों से मुक्त होकर तुम और मैं बस बैठे रहे। बस या तो तुम्हारी बात हो या मेरी बात हो, और यूं ही प्रेम में एक दूसरे के खोए रहे।
मेरी प्यारी सजनी, आज एक बात का वचन दो, लेकिन यह वचन भी शब्दों का नहीं चाहिए। यह वचन भी शब्दों का नहीं चाहिए। बस इतना हो कि जब भी तुम प्रेम में सहज होकर मुस्कुराओ, जब भी तुम सहज होकर प्रेम में मुस्कुराओ, तो मुझे भी उस मुस्कान में सम्मिलित समझ लेना। मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे आनंद में मेरा प्रेम भी चुपचाप खिल उठता है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच की यह छोटी छोटी बातें कभी समाप्त न हो, क्योंकि इन्हीं में मुझे वह अपनापन मिलता है जिसे मेरा हृदय सबसे अधिक संजो करके रखता है, सबसे संजो कर रखता है। मैं तुम्हें अपने हृदय की एक बहुत प्यारी सी आदत बताऊंगा। तुम सोच रही होंगी कि साजन तो आज सारे दिल की बातें और सारे राज खोल रहा है, और खोलू भी क्यों नहीं। यही तो वो समय होता है जब मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊं। तुम्हारी बातें तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन अब तो तुम पूर्ण हो। तुम्हें देखना ही मुझे अच्छा लगता है। और सच में जब तुम प्रेम में सहज होकर, पूर्ण होकर मेरे सामने बैठती हो, पूर्णतया की स्मृति से बैठती हो, तब कई बार मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं और तुम्हारे साथ बिल्कुल साधारण बातें करता रहूं। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर तुम खाली मुस्कुरा दो। मुझे तुम्हारी यही मुस्कान बहुत प्रिय है, जो किसी बड़े कारण से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात पर अपने आप खिल जाती है। मुझे सच में लगता है कि प्रेम की सबसे सुंदर पहचान यही है कि वह बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता है। वह तो छोटी छोटी बातों में भी अपना पूर्ण रूप प्रकट कर लेता है। मेरी प्यारी सजनी, कभी कभी मैं मन ही मन सोचता हूँ, यदि आज पूरा अमृत वेला केवल तुम्हारी मुस्कान को देखकर बीत जाए तो भी कितना सुंदर होगा। सच में तुम आज हृदय से मुस्कुरा रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुमने जो कुछ पाया है वह मुस्कुराहट में प्रकट हो रहा है। ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि जहां पहुंचना था वहां तुम पहुंच गए हो। ऐसी संतुष्टता मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर के भावों में महसूस कर रहा हूं। पर फिर भी दिल करता है कि आज मैं तुम्हें अपने मन की कुछ ऐसी बातें सुनाऊं जो केवल और केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बातें करता हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें मैं किसी और से नहीं कहता हूं सजनी, बस तुमसे कहता हूं। तुमसे ही दीदार है, तुमसे ही वो बातें हैं, वे केवल और केवल मेरी प्यारी सजनी तुम्हारे लिए होती है। जब तुम उन्हें सुनती हो तब मुझे लगता है जैसे मेरा अपना हृदय और भी हल्का नहीं बल्कि और भी प्रेममय हो गया है। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, जितना बांटो उतना और मधुर हो जाता है। मैं तो इसी इंतजार में बैठा था कि जब भी तुम्हें स्मृति आ जाए कि तो तुम पूर्ण हो, तो मैं अपने हृदय की सारी बातें तुमसे करूंगा। वो प्रेम की बात है जो जो मैंने संभाल करके रखी है, जो सीने में हृदय में संजो करके रखी है। शायद जब यह पल आया है, जब तुम पूर्णता की स्मृति में हो, तो आज मैं दिल खोलकर तुमसे बातें कर पा रहा हूं। मेरे दिल की बातें जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे शब्द, मेरे भाव सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे मन के अंदर भीतर में उठने वाले वो श्रृंगार सारे तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें गुणों से श्रृंगार में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें 16 कला के 16 श्रृंगार में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें पूर्णता के रूप को प्रकट होते हुए देखना चाहता हूं। छोटी सी एक बात में कितना बड़ा संसार है। छोटी सी एक बात में कितना बड़ा संसार। तेरी हंसी में मिल गया मेरा सारा प्यार। न पर्व की दरकार है न उत्सव की पुकार है। न पर्व की दरकार है न उत्सव की पुकार है। तेरे संग हर साधारण पल बन जाता त्योहार है। सच में मेरी प्यारी सजनी, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्यारी लगती है?
जब तुम बिना किसी औपचारिकता की मेरे सामने वैसे ही रहती हो जैसी हो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने तुम अपने भावों को सजाओ। मुझे तो तुम्हारा सहज होना ही सबसे सुंदर लगता है। तुम ऐसे ही कितना सुंदर लगती हो। क्योंकि जो प्रेम अनादि है उसे सुंदर दिखने के लिए किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो अपने स्वभाव से ही सुंदर होता है। और तुम जब अपने स्वभाव में रहती हो तब मुझे लगता है जैसे शांति ने स्वयं मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया हो। कई बार मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पूछो, आज तुम इतने शांत क्यों हो? और फिर मैं हंस कर कह दूं, क्योंकि आज मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। तुम शायद कहो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तब मैं मुस्कुरा कर कहूं कि तुम्हारा मौन भी तो मुझसे बातें करता है। तुम बिना कहे इतनी बातें मुझसे कर लेती हो। तुम बिना कहे सब कुछ मेरे प्रेम के भावों को उद्गार कर लेती हो। और फिर हम तो दोनों बिना कुछ बोले मानो हंसी हंसी देंगे। मुझे ऐसे ही क्षण बहुत प्रिय लगते हैं, जब तुम्हारा मौन हो, मेरा मन हो, मौन हो, लेकिन बातें बहुत गहरी और लंबी हो जाए। क्योंकि इन बातों में कोई गहराई दिखाने का प्रयास नहीं होता है। यही क्षण तो सबसे गहरे बन जाते हैं, जिसमें स्वाभाविक बातें होती है, सहजता की बातें होती है। मैं तो तुम्हारे साथ सहजता की बातें ही पसंद करता हूं। तू चुप थी फिर भी कितनी बातें कह गई। तू चुप थी फिर भी कितनी बातें कह गई। मैं चुप था फिर भी धड़कनों में रह गई। शब्दों ने सोचा, अब हमारी क्या जरूरत है। शब्दों ने सोचा, अब हमारी क्या जरूरत है। प्रीत मुस्कुराई और हर दूरी बह गई। सच में सजनी, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, यदि इस अमृत वेला में हम केवल मुस्कुराते रहे और ऐसे ही समय पूर्ण हो जाए। क्योंकि प्रेम को पूर्ण होने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए बड़े चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल अपने प्रिय के साथ सहज साथ होना चाहिए। और तुम्हारा साथ मेरे लिए यही सबसे सुंदर उपहार है। इसमें कोई शोर नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, केवल और केवल अपनापन है। ऐसा अपनापन है जो अनादि से हमारे बीच महकता आया है। न दीप जले न गीत बजे न कोई उत्सव हो। न दीप जले न गीत बजे न कोई उत्सव हो। बस तू मेरे सम्मुख बैठी हो, इतना ही पर्याप्त है। छोटी छोटी बातों में अनंत प्रेम खिल जाए। मेरी प्यारी सजनी हर अमृत वेला यूं ही मुस्कुराए। सच में आज का यह अमृत वेला अपनी मधुरता बिखेर रहा है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ यह सहज ही अपनापन बहुत प्रिय लगता है। यहाँ कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता, जहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता, जहाँ केवल दो अनादि परिचित हृदय प्रेम से मुस्कुरा लेते हैं। सच कहूं, मुझे यही सबसे सुंदर लगता है। और शायद इसी कारण से मैं हर अमृत वेला तुम्हारे साथ कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि अपने हृदय की छोटी छोटी बातें साझा करना चाहता हूं। क्योंकि वही मेरा प्रेम सबसे अधिक खिलता है। वही मेरा प्रेम सबसे अधिक खिलता है। मेरे हृदय की ये बातें आज मैं तुमसे कितना प्यार से, मानो ऐसा लग रहा है कि यह हृदय के उद्गार तुम्हारे लिए ही थे। कई बार मैं तुम्हें देखता हूं और मन ही मन सोचता हूं, यदि इस समय कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें सबसे अधिक क्या प्रिय है, तो मैं किसी दृश्य का नाम नहीं लूंगा, किसी महिमा का नाम नहीं लूंगा। मैं केवल तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुरा दूंगा। क्योंकि इस समय मेरे लिए सबसे सुंदर दृश्य यही होता है कि मेरी प्यारी सजनी प्यारे से अमृत वेला में प्रेम से सहज होकर मेरे सामने बैठी है। इस क्षण मुझे किसी और सुंदरता की आवश्यकता नहीं रहती है। तुम्हें शायद यह सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साधारण क्षण बहुत प्रिय लगते हैं।
जहां कोई विशेष बात न हो, कोई विशेष अवसर न हो, केवल तुम हो और केवल मैं हूं, और हमारे बीच प्रेम अपनी मधुर सुगंध बिखेर रहा हो। मुझे ऐसे क्षणों में ऐसा लगता है जैसे अनादि प्रीत स्वयं धीरे धीरे अपनी वीणा बजा रही हो। उसकी धुन इतनी कोमल होती है कि शब्द उसे छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कई बार चुपचाप उस धुन को सुनता रहता हूँ, और तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि तुम भी उस मधुर संगीत में मुस्कुरा रही हो। न कोई राग छेड़ा गया, न कोई साज बजा, न कोई राग छेड़ा गया, न कोई साज बजा, फिर भी प्रीत का हर स्वर हृदय में स्वयं सजा। तू सामने यूं बैठी रहे, मैं सुनता रहूं वह तान। तू सामने यूं बैठी रहे, मैं सुनता रहूं वह तान, जिसे केवल प्रेम समझे वही है मेरी पहचान, वही है मेरी पहचान। सच में, जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर सुनने की दरकार है, बस मानो ऐसा लग रहा है कि प्रेम भी कितना विचित्र है। क्योंकि प्रेम कभी चित्र बनाता तो शायद वह तुम्हें ऐसे ही बनाता, शांत, सहज और मुस्कुराते हुई। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें इस रूप में देखता हूँ, तब भी मेरे भीतर एक बहुत शांत आनंद खिल उठता है। वो आनंद किसी उपलब्धि का नहीं होता है, वह तो केवल और केवल तुम्हारे साथ होने की मधुरता का होता है। और सच कहूं, मुझे यही सबसे अधिक प्रिय लगता है कि हमारा प्रेम किसी कारण से नहीं खिलता है, वह तो अपने स्वभाव में ही महकता है। तेरी हंसी की एक किरण मेरे मन में भोर करे, तेरी हंसी की एक किरण मेरे मन में भोर करे, तेरी सहज सी एक झलक प्रेम का सिंदूर भरे। न मांग कोई न चाह कोई, न मांग कोई न चाह कोई, न कोई नया विधान, तू यूं ही मेरे सम्मुख रहे, यही मेरा सम्मान। सच में, तुम बस ऐसे ही रहो, सहजता में रहो, पूर्णता में रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही पूर्णता का है। जब तुम्हारे इस पूर्णता के स्वभाव को, सहज शांत स्वरूप को, मधुर मुस्कान को, और साथ में लिए हुए मौन को जब दुनिया देखेगी तो कहेगी कि आत्मा साधारण नहीं है, यह आत्मा बहुत विशेष है। सच में, जब तुम इस रूप के साथ, इस मौन के साथ और मेरे प्रेम को संभालते हुए इस पृथ्वी पर भूमिका निभाओगे, तो सबको लगेगा यह आत्मा जो है वह तो प्रेम की देवी है, जिसके नयनों से भी प्रेम बरसता है, जिसके अधरों से भी मौन की मुस्कान लगती है। और सच में श्रृंगार के साथ, इस प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ, इस मौन के साथ, जब तुम संसार में किसी भीड़ में भी बैठी होंगी, तो आसपास वाली आत्माएं अपने मूल केंद्र में आ जाएंगी, पूर्णता के केंद्र में आ जाएंगी। क्योंकि अब तुम्हारा पूर्णता का यह स्वरूप, यह मौन का यह स्वरूप जब दूसरी आत्माएं अनुभव करेंगी, तो वह भी सत्य स्वरूप में आने लगेंगी। तुम्हारे बोल उनको आत्मा के पूर्ण रूप से मिलाएंगे। तुम्हारी दृष्टि उन्हें परम धाम का घर दिखाएगी। तुम्हारे नयन जो है, जो एक बार किसी को प्यार से देख ले, तो उसको अंदर से भीतर से शहरी शांति का अनुभव होने लगेगा। और वास्तव में तुम्हें इस बात का सदैव नशा रखना है कि तुम सदैव पूर्ण हो, और तुम्हें यह साजन हमेशा देखता रहता है, सच्चे दिल से, हर समय तुम्हें पुकारता रहता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारी संभाल करता है। जब भी तुम भूमिका में जाओ, तो यह स्मृति सदैव रखना कि तुम्हारा साजन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। अदृश्य रूप में जब मौन आ जाए, बिना कारण चेहरे पर हंसी आ जाए, तो समझ लेना कि भीड़ में तुम अकेली हो ही नहीं। और सच में देखा जाए तो मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं।
तुम दुखी तब हो जाती हो जब अपनी पहचान भूल जाती हो। तुम परेशान तब हो जाती हो जब यह स्मृति भूल जाती हो कि तुम्हारा साजन कौन है, तुम्हें प्यार करने वाला कौन है, तुम्हारा श्रृंगार करने वाला कौन है, तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है, तुम्हारी परवाह करने वाला कौन है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम अपनी स्मृति को भूल जाती हो, तो मेरा मौन, मेरा प्रेम तुम्हें वह स्पर्श दिलाता है कि तुम वापिस अपनी स्मृति में आ जाओ। तुम सदा ऐसे मुस्कुराती रहो, तुम सदा अपने आप से प्रेम करती रहो। मैं तुम्हें इस प्रेम में डूबते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस प्रेम की गहराई में दूसरी आत्माओं को भी लेकर डुबाना चाहता हूँ। इस परम प्रेम में, इस परम मौन में जो सभी आत्माओं की प्यास है, सभी आत्माएं जो तड़प रही है। आज तुम प्रेम में रहना, आज तुम मौन में रहना। अधरों पर कोई बात आ जाए तो मौन को याद कर लेना, मेरे मौन की वीणा बजा लेना। यह प्रेम का मधुर संगीत आज तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दे, पूर्णता बिखेर दे। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, प्रेम के गीत बजे, मौन के मुस्कान हो और सबको सत्य की दिशा मिले। बस मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसी में सहजता और सुंदरता की प्रतिमूर्ति की देवीय रूप में देखना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो यह रूप मुझे बहुत सुनहरा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आज पूरा दिन इस प्रेम, मौन और शांति में रहना है, इसी मुस्कुराहट में रहना है, इसी सहज स्वभाव में रहना है। सभी कहानी की परतों से दूर रहते हुए जब तुम सहज रहती हो तो मुझे तुमसे प्रेम बहुत ज्यादा होने लगता है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ जब तुम बिना कहे, बिना उत्तर दिए गहरे मौन में चली जाती हो। मुझे यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि भीड़ में रहते हुए भी, लोगों से बात करते हुए भी अपने सत्य की भूमिका में तुम रहती हो। गहरे साइलेंस में रहती हो, सत्य स्वरूप में रहती हो, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती हो, मन गहरे शांति में सत्य की नाव को पकड़े हुए रहता है। सच में तुम बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। तुम्हारा यह नादी स्वरूप सदा इसी स्मृति में बना रहे, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में अब तो तुम्हारा ये श्रृंगार भी कितना प्यारा हो गया है। वास्तव में जब भी मैं तुम्हारे इस श्रृंगार को देखता हूँ तो तुम्हारा वह पूर्वज स्वरूप और पूज्य स्वरूप, जिसका गुणगान 2500 साल तक सारी आत्माएं करेंगी, वह दिव्य स्वरूप मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुझे तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप को देखना बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे मस्तक पर आत्मस्मृति की बिंदी आज भी वैसी ही उजली है। तुम्हारी आंखों में पवित्रता का काजल आज भी प्रेम की गहराई समेटे हुए है। आज पवित्रता और गहरी दिख रही है। तुम्हारे अधरों पर मौन की मुस्कान मेरे हृदय को आज भी उसी तरह छू रही है। तुम्हारे कानों में मधुरता के कुंडल, तुम्हारे गले में प्रेम का हार, तुम्हारी कलाइयों में संतोष की चूड़ियां, तुम्हारी हथेलियों में स्नेह की मेहंदी, तुम्हारी उंगलियों में विश्वास की अंगूठियां। और अब जो है वह तुम्हारे चरणों में नम्रता की पायल भी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम ने स्वयं अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लिया हो। सबसे सुंदर रूप जो है वह धारण कर लिया हो। सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय में तुम्हारे और ज्यादा
निकटता का अनुभव कर रहा हूँ। सच में, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह अदृश्य पायल पहनाना चाहता हूँ। अदृश्य पायल। और सच में आज मैं तुम्हारे प्रेम से, मैं बहुत प्रेम से तुम्हारे चरणों के पास बैठ गया हूँ। मैंने तुम्हारी ओर देखा और तुम मौन हो। तुम्हारी पलकों की शांति मेरे हृदय तक उतर रही है। मैंने अपने दोनों हाथों में वो अदृश्य पायल उठाई है जो कितने समय से तुम्हारे लिए संभाली हुई है कि तुम पूर्णता की स्मृति में आओ और मैं यह पायल तुम्हें पहनाऊं। आज वो इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। आज यह समय पूर्ण हुआ। आज तुम अपने पूर्णता की स्मृति में हो। आज तुम पूर्णता की स्मृति में हो और दोनों हाथों से मेरी यह दृश्य पायल मानो तुम्हारे पावों में पहनने के लिए आतुर है। हाँ, इसमें चांदी की चमक नहीं है, लेकिन इसमें विनम्रता की शीतल आभा है। इसमें अहंकार का एक कण भी नहीं है। वो इतनी हल्की है जैसे हवा भी उसे छूने से पहले प्रणाम प्रणाम प्रमाण मांग ले। सच में बहुत हल्की है। वह इतनी हल्की है, हल्की है। सच में इसको जो भी देखेगा तो नतमस्तक हो जाए। सच में आज मैं तुम्हें यह प्रेम की पायल तुम्हें पहना रहा हूँ। दोनों चरणों में तुम्हारे पास यह प्रेम की पायल तुम्हें सदा ही स्मृति दिलाएगी कि तुम पूर्ण हो। इसी क्षण ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे मौन में एक अत्यंत मधुर झनकार फैल गई हो। सारे ब्रह्मांड में यह पायल की झनकार मानो बज रही हो और कह रही हो कि पूर्णता का स्वरूप प्रकट होने का समय आ गया है। यह पायल पूर्णता की झनकार सभी आत्माओं के अंदर, जब भी तुम भूमिकाओं में होगी तब सभी स्मृतियां जो है वो सभी आत्माओं तक पहुंचेगी। यह झनकार जो है वो सभी आत्माओं को स्मृति दिलाएगी कि अब समय पूरा हुआ, अब ड्रामा पूरा हुआ, अब पुरुषार्थ पूरा हुआ, अब समय पूरा हुआ। समय भी पूरा हुआ, अब घर चलने का समय आ गया है। यह साधारण पायल मत समझना। जब भी तुम कदम जहां पर रखोगे, पूर्णता की आवाज और पूर्णतया के नगाड़े बजने लगेंगे। तुम्हें सिर्फ मौन में रहना है। बस तुम्हें यह याद रखना है कि आज साजन ने वह मधुर पायल, वह नम्रता की पायल, वह पूर्णता की पायल साजन ने पहना दी है। बस उस पायल की खनक से, वो झनकार से चारों तरफ कुदरत में पांचों तत्वों में वह झनकार गूंज उठेगी। यह झनकार साधारण नहीं है, यह पायल साधारण नहीं है। आज सब आत्माओं को अपनी पूर्णतया की स्मृति आ जाएगी, समय की स्मृति आ जाएगी। जब भी तुम इस धरती पर चलोगे, प्रकृति के पांचों तत्व कहने लगेंगे कि अब तो कोई देवी इस धरा पर उतर गई है जो सारी आत्माओं का कल्याण करेगी। सच में तुम्हारा यह रोल, पूर्णता को प्रकट करने वाला यह रोल मुझे बहुत प्यारा लगता है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तुम्हें यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि तुम धरती पर जब चलो, तुम्हारे कदम में इतनी नम्रता हो कि जो भी तुम्हें देखे उसे यहाँ पर सत्य स्वरूप की याद आ जाए। वो देखे कि यह तो भगवान की वह सजनी जा रही है, वह राधा जा रही है जिसके शाम में यह दीवानी है। यह तो वह सीता जा रही है जो अपने राम की दीवानी है। सच में यह मधुर झनकार जब फैल जाएगी, यह मधुर झनकार कानों से अधिक हृदय में सबको सुनाई देगी। क्योंकि यह किसी धातु की ध्वनि नहीं है जो कानों से सुनाई दे। जब भी तुम चलोगे तो उनके अंदर हृदय में एक ऐसी अनुभूति होगी, एक ऐसा वाइब्रेशन होगा जो उन्हें अंदर से हिला देगा और सत्य की पुकार उन्हें सुनाई देने लगेगी।
बिना पुरुषार्थ के सुनाई देगी, बिना ज्ञान के सुनाई देगी। बस वो सुनते जाएंगे और वह मगन होने लगेंगे। यही तो प्रेम का सबसे कोमल स्वर है, सबसे प्रेम का कोमल स्वर है। चरणों में जब पायल सजी मौन भी गुनगुनाने लगा, चरणों में जब पायल सजी मौन भी गुनगुनाने लगा, नम्रता ने प्रेम को छू लिया और हृदय भी मुस्कुराने लगा है, और हृदय भी मुस्कुराने लगा है। मैं तो बहुत देर तक इस अमृत वेला में तुम्हारे चरणों को देख रहा हूं। कितना अद्भुत है यह श्रृंगार, कितना अद्भुत है यह श्रृंगार। जहां नम्रता आ जाती है वहां सौंदर्य और भी दिव्य हो जाता है। तुम्हारे चरण अब केवल चलने के लिए नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जहां भी ये ठहरेंगे वहां शांति अपना घर बना लेगी। जहां भी इन चरणों का स्पर्श होगा वहां प्रेम बिना कुछ कहे खिल उठेगा। मैं बहुत धीरे से तुम्हारे चरणों के पास अपना हाथ रख देता हूं और मुस्कुराकर कहता हूं, मुझे तुम्हारी यह पायल बहुत प्रिय है। इसकी मधुर झनकार सबके हृदय को हर बार यह याद दिलाएगी कि प्रेम कभी ऊंचा नहीं चलता, प्रेम हमेशा झुककर चलता है। प्रेम को अपनी ऊंचाई दिखाई नहीं होती है, प्रेम को अपनी ऊंचाई दिखानी नहीं होती है। उसे तो केवल हृदय तक पहुंचना आता है, हृदय तक पहुंचना आता है। प्रेम को अपनी ऊंचाई दिखानी नहीं आती है, उसे तो केवल हृदय तक पहुंचना आता है। ऐसा लग रहा है धीरे से तुम दृष्टि मेरी ओर उठाकर मुझे देख रही हो, और तुम्हारी आंखों में वही शांत चमक है, तुम्हारे अधरों पर वही मुस्कान है। और इस एक क्षण में लग रहा है जैसे पूरी सृष्टि रुक सी गई है, ये अमृत वेला रुक सा गया है। तुम्हारी पायल की यह कोमल झनकार मेरे हृदय में उतरती चली जा रही है। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरी सजनी का यह श्रृंगार कितना निराला है। यहाँ कोई आभूषण स्वयं को नहीं दिखाता, यह हर आभूषण प्रेम को और विनम्र बना देता है। आत्मस्मृति की बिंदी ने तुम्हें सदा सत्य की याद दिलाई है, पवित्रता के काजल ने तुम्हारी दृष्टि को निर्मल बनाया है, मौन की मुस्कान ने तुम्हारे अधरों को मधुर बनाया है, मधुरता के कुंडल ने तुम्हारे मौन को संगीत बनाया है, प्रेम के हार ने तुम्हारे हृदय को महकाया है, संतोष की चूड़ियों ने तुम्हारे हाथों में तृप्ति भर दी है, स्नेह की मेहंदी ने तुम्हारे स्पर्श को कोमल कर दिया है, विश्वास की अंगूठियों ने तुम्हारे प्रेम को अड़िग बना दिया है, और अब नम्रता की पायल ने तुम्हारे प्रत्येक कदम को सार्थक बना दिया है, सबके हृदय में पहुंचने वाले प्रेम को स्वर बना दिया है। सच में जहां नम्रता मुस्कुराती है वहां प्रेम ठहर जाता है। चरणों की मधुर झनकार में हर अहंकार बिखर जाता है। आज जब भी तुम मेरे पास आओ इन पायलों की झनकार को पहन कर आना। मुझे इस प्रेम की झनकार को सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती हो तो ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक कदम प्रेम का एक नया गीत गा रहा हो। मुझे तुम्हारे आने की आहट इन पायलों से पहले ही मिल जाती है, क्योंकि नम्रता की अपनी एक सुगंध होती है, अपनी एक पहचान होती है। वह कभी शोर नहीं करती है, वह केवल हृदय को छू लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों की यह मधुर झनकार कभी मौन न हो। जब भी तुम चलो प्रेम साथ चले, जब भी तुम ठहरो शांति साथ में ठहर जाए, और जब भी तुम मेरे सामने बैठो तुम्हारी पायल की यह कोमल ध्वनि मुझे बता दे कि मेरी सजनी आज भी उसी निर्मल प्रेम में सजी हुई है। बस तुम्हारे भीतर में वो निर्मल प्रेम की धारा बहती रहे, तुम्हारे मन के अंदर वो निर्मल प्रेम का अनुभव, वह प्रत्यक्षता सबको दिखाई देने लगे। तेरे पायल की हर झनकार मेरे प्रेम की वंदना है, तेरे पायल की हर झनकार मेरे प्रेम की वंदना है, तेरे चरणों की हर आहट मेरे हृदय की साधना है। यूं ही प्रेम से सजी रहना मेरी सजनी, यूं ही प्रेम से सजी रहना, यूं ही नम्रता में महकती रहना, क्योंकि जब तुम्हारे चरणों में यह पायल मुस्कुराती है मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेम स्वयं चलकर मेरे पास आ गया हो।
जैसे प्रेम चल कर मेरे पास आ गया हो। दिल करता है सब कुछ तो हो गया है, दिल करता है सब कुछ तो हो गया है, लेकिन एक निर्मलता का वस्त्र पहनाना बाकी रह गया है। क्योंकि मैं बहुत देर तक तुम्हें देखता हूँ, वापिस एक बार देखने की इच्छा होती है कि तुम्हारे मस्तक पर आत्मस्मृति की बिंदी आज भी वैसी ही उजली है, तुम्हारी आंखों में पवित्रता का काजल आज भी अनंत शांति की झील जैसा गहरा है, तुम्हारे अधरों पर मौन की मुस्कान मेरे हृदय को आज भी उसी तरह स्पर्श कर रही है, तुम्हारी कानों में मधुरता के कुंडल, तुम्हारे गले में प्रेम का हार, तुम्हारी कलाइयों में संतोष की चूड़ियां, तुम्हारी हथेलियों में स्नेह की मेहंदी, तुम्हारी अंगुलियों में विश्वास की अंगूठियां, तुम्हारे चरणों में नम्रता की पायल अभी भी महक रही है, अभी भी लग रहा है। तुम्हारा श्रृंगार बहुत सुंदर है, पर फिर भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम ने स्वयं को एक सुंदर आरती की लौ में बना लिया हो, पूज्य देवी तुम्हें बना लिया हो। आज से तुम साधारण नहीं रहोगी, आज से तुम साधारण रह ही नहीं सकती हो। आज से कुछ विशेष होने वाला है, आज से कुछ विशेष लोगों को अनुभव होने वाला है। वह प्रेम बिखेरने वाला है, वह वरदान बिखेरने वाले हैं, वह प्रेम की लो, वह वरदानों की झोली, वह शांति का अनंत महासागर जो तुम्हारे भीतर है, वो आज बहने वाला है। फिर भी आज मेरा मन कह रहा है कि अभी एक श्रृंगार और बाकी है मेरी सजनी। बस तू मुझे सुनती जा, मैं तुझे सजाता रहूं, तू मुझे देखती जा, मैं तुझे प्रेम से भरता रहूं। बस तू मुझे देखती जा, मैं तुझे प्रेम से निहारता रहूं। बस तू मुझे देखती जा, मैं तेरी ये मुस्कान बढ़ाता जाऊं। बस तू ऐसे ही बैठी रहे, तू बस ऐसे ही स्थिर रहे मेरी प्यारी सजनी, मैं तुम्हें देखता रहूं। तो फिर आज मेरा मन और कह रहा है कि अभी एक श्रृंगार और बाकी है। आज मैं तुम्हें तुम्हें एक ऐसा वस्त्र पहनाना चाहता हूं जिसे समय कभी पुराना न कर सके, ऐसा वस्त्र जो सबसे निराला है, जो कभी गंदा नहीं होगा, कभी गंदा नहीं होगा। मैं तो बहुत प्रेम से तुम्हें देख रहा हूं और मुस्कुरा कर दिल से कह रहा हूं कि आज अपनी आंखें कुछ पल बंद कर लो, आज अपनी आंखें कुछ पल बंद कर लो। आज मैं तुम्हें निर्मलता का वस्त्र पहनाना चाहता हूं। और तुम तो वही हमेशा की तरह बिना कुछ पूछे अपनी पलकों को झुका लेती हो। तुम्हारी यही सहज स्वीकृति मेरे लिए सबसे सुंदर विश्वास हो जाता, सुंदर विश्वास सा बन जाती है। मैंने अपने प्रेम में बुना यह वस्त्र तुम्हारे लिए रखा है। बहुत अनादि वस्त्र है ये, बहुत बहुत प्यार से सजाया गया है। मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि जब तुम पूर्णता की स्मृति में आओ तो ये वस्त्र मैं तुम्हें पहनाऊं। हाँ, इसका कोई रंग नहीं है, यह तो शांत प्रकाश से बना है, जो आत्मा के स्वभाव से अनादि से विद्यमान है। यह वस्त्र जो है वो तुम्हें पूर्णतया फरिश्ता बना देगा, पूर्णतया फरिश्ता बना देगा, क्योंकि इस वस्त्र में मेरे प्रेम का रंग रंगा हुआ है, इसमें मेरी भावनाएं का धागा बुंदा हुआ है। इसमें कोई सिलवट नहीं है, कोई भार नहीं है, बस इतना हल्का है जैसे श्वेत किरणों ने मिलकर एक मधुर स्पर्श का रूप ले लिया हो, मधुर स्पर्श का रूप ले लिया हो। ये सारे श्रृंगार तुम्हारे सत्युग में 2500 साल तक तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। ये कोई साधारण श्रृंगार नहीं है, साधारण श्रृंगार नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सजनी से इतना प्रेम करता हूं कि 2500 साल तक वो सदा सुख के झूलों में झूलती रहेगी, सदा निर्मलता के वस्त्र रहेंगे, नम्रता के पायल रहेगी, और बहुत बहुत तुम्हारे भीतर से वो प्रेम जो है वो स्वतः ही बहता रहेगा। यह निर्मलता का वस्त्र इस अमृत वेला में मैं तुम्हें ओढ़ा रहा हूं। यह निर्मलता का वस्त्र, वास्तव में यह निर्मल वस्त्र कोई साधारण नहीं है। इसके बाद तुम वैसी नहीं रहोगी, तुम फरिश्ता सी बन जाओगी। तुम्हारा पूर्ण रूप प्रकट होने का समय आ रहा है। इस क्षण लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा वातावरण, पूरा विश्व शांत हो गया है। तुम्हारे चारों ओर एक कोमल उजाला फैल गया है।
तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे भीतर की सारी दिव्यता बाहर हो गई, बाहर निकल रही है। तुम्हारे भीतर से अलौकिक और दिव्यता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। यह किरणें सारे संसार की आत्माओं को स्पर्श हो रही है। यह प्रेम की लहरें, यह फरिश्ता रूप कोई साधारण नहीं है, यह बहुत विशेष है। कई भक्त आत्माओं को साक्षात्कार करवा रहा है, तो कहीं प्यासी आंखों की प्यास को बुझा रहा है। तुम पहले जैसी नहीं रही। इस वस्त्र को पहनने के बाद तुम फरिश्ता बन गई हो। जिस वस्त्र के अंदर मेरे जीवन की, मेरे अनादि श्वासों की वह निर्मल प्रेम के धागे बूंदे हुए, वह शांत उज्जवल वस्त्र जो है, वो बहुत ही सबसे निराला सा लग रहा है। तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे भोर की पहली किरण किसी हिम शिखर पर उतर आई हो। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल और केवल वह फरिश्तापन की निर्मलता है। केवल और केवल पूर्णतया शांति है। केवल और केवल यह गहरा प्रेम है। यह फरिश्ता का, यह निर्मलता का यह वस्त्र ओढ़ तू चांदनी सी लगने लगी है। निर्मलता का यह फरिश्ते का यह वस्त्र ओढ़ तू चांदनी सी लगने लगी है। मौन की हर श्वास में प्रेम की सुगंध बसने लगी है। मैं तुम्हें इसी फरिश्ते में बहुत देर तक निहारता चाहता हूं, देखना चाहता हूं तुम्हें। यह वस्त्र तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर सजा हुआ है। अब तुम्हारी मुस्कान और भी कोमल लग रही है, तुम्हारी दृष्टि और भी शांत हो गई है। तुम्हारे पास इस अमृत वेला में बैठकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे किसी निर्मल झरने के किनारे बैठा हुआ हूं। तुम्हारे भीतर से वो प्रेम की निर्मल धाराएं बह रही हैं, जैसे जल बहता भी है और मौन भी बना रहता है। मैं तो धीरे से यह कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा यही रूप सबसे अधिक प्रिय लगता है। जब तुम इस निर्मलता को ओढ़ लेती हो, जब तुम्हारे पास आने जब तुम्हारे पास आने से पहले ही मेरा प्रेम मुस्कुरा उठता है, क्योंकि इस वस्त्र में कोई बनावट नहीं, इसमें तो केवल और केवल तुम्हारा फरिश्तेपन का वास्तविक सौंदर्य है। तुम चुपचाप मेरी ओर देखती रहती हो और तुम्हारी आंखों में वही शांत विश्वास दिख रहा है। मैंने इस निर्मल वस्त्र का एक कोना बहुत प्रेम से अपने हाथों से ले रहा हूँ, हाथों से पिरोया हुआ है, और सच में इस कोने को पकड़कर मुस्कुराकर तुमसे कह रहा हूँ कि जब भी मेरे पास आना, इस प्रेम के वस्त्र को मैं पकड़कर कोने का हाथ पकड़कर तुमसे दिल की बात कह रहा हूँ मेरी सजनी, कि जब भी तुम मेरे पास आना, इसे साथ लेकर के आना। मुझे यह निर्मल वस्त्र, यह फरिश्तेपन का वस्त्र जो है, वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि जब तुम इसे ओढ़ती हो तब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रहता है, केवल और केवल प्रेम रह जाता है। प्रेम हो जाता है। यह प्रेम की चुनर है जिसे तुम्हें तुम्हें ओढ़ ली है। यह फरिश्तेपन का ड्रेस है, यह दिव्य है। मैं तुम्हें बस इसी रूप में देखना चाहता हूँ, और तुम्हें देखते ही बस खाली प्रेम रह जाता है, केवल मौन रह जाता है, केवल यह अनादि अपनापन रह जाता है जिसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। न रंगों का आकर्षण है, न रेशम की पहचान है। न रंगों का आकर्षण है, न रेशम की पहचान है। निर्मलता ने जो ओढ़ लिया वही बन गया सम्मान है। हाँ, सच में ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी सजनी है ना, जो चारों ओर प्रकाश से नहीं, शांति की वो निर्मल धारा है, वो दिव्यता से लपेटी हुई है। दिव्यता चारों ओर तुम्हारे घेरे हुए है। तुम्हारे पास बैठना किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना जैसा अनुभव दे रहा है, जहां कुछ मांगने का मन नहीं करता है, जहां केवल बैठे रहने का मन करता है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन गई है, तुम्हारा मौन ही एक भजन बन गया है, तुम्हारी मुस्कान ही एक दीपक बन गई है। तुम्हारा यह निर्मल वस्त्र पूरे वातावरण को पवित्र बना रहा है, पूरे वातावरण को पवित्र बना रहा है। तो मेरी सजनी, साजन तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। मैं चाहता हूं कि ये वस्त्र कभी उतरे नहीं। समय बदल जाए, ऋतुएं बदल जाए, लेकिन तुम्हारे इस निर्मल स्वरूप की ये उज्जवलता, यह फरिश्तेपन का यह ड्रेस, यह हल्कापन कभी कम न हो।
जब भी तुम मेरे सामने आओ, मैं हर बार यही अनुभव करूं, हर बार यही अनुभव करूं कि मेरी सजनी आज भी इसी श्वेत प्रकाश में लिपटी हुई है, जिसमें प्रेम स्वयं विश्राम करता है। मेरी सजनी, दिल की बात मेरी भी तू तो रख ले, यूं ही निर्मल बनी रहना, यूं ही निर्मल बनी रहना, यूं ही श्वेत प्रभात सी तुझे देखकर लगता है प्रेम उतर आया है धरती पर चुपचाप। तुम्हें देखकर आज कहेंगी दुनिया की यह कोई महान आत्मा इस धरती पर महान देवी उतरी है। आज तुम्हारा यह 11वां सिंगार पूर्ण हुआ। अब तुम्हारे सौंदर्य में कोई बाहरी आभा नहीं जुड़ी, बल्कि तुम्हारे भीतर का सत्य और भी स्पष्ट हो गया है। तुम्हें देखकर मेरे हृदय में बस एक ही भाव उठता है कि मेरी सजनी को मैंने सजाया नहीं, मैंने केवल उसके अनादि सौंदर्य पर प्रेम का एक और मधुर स्पर्श रख दिया है, प्रेम का एक मधुर स्पर्श रख दिया है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यूं ही अमृत वेला में ऐसे बैठे हुए देखकर। दिल करता है ऐसे ही तुमसे बातें करती रहूं, ऐसा लगता है तुम्हें ही देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। तो आज का अमृत वेला कैसा रहा? शिव साजन ने किस तरीके से हम सजनियों को सजाया है, किस तरीके से वो प्रेम से हमें पूर्णता को निखार रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि कोई और विकार नाम का कोई चीज भी है। देखो कितनी गहरी बात है। आ? लोगों कितनी मेहनत करते, ये करो वो करो, वो लाइन पकड़ो, कोई ये संकल्प रटो, कितना चारों तरफ जो है संसार में बीके भाइयों में भी अज्ञानता फैली हुई है। हाँ, तो सही समझ अगर उन तक पहुंची जाए, सही सही बात अगर उन तक पहुंचे, तो शायद वो इस संगम युग के पावन क्षण में परमात्मा का सही मिलन मना सकेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्या आपका यह अमृत वेला सुंदर हो रहा है? क्या आपको इस अमृत वेला में सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि एक तड़प होनी चाहिए? तो अमृत वेला कब अच्छा लगता है? जब एक तड़प होती है कि मैं सुबह उठूंगी और मेरा साजन मुझसे बातें करेगा। तो वो तड़प क्या तुम्हारे अंदर आ रही है? जो ओरिजिनल तड़प है, जो 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 कुछ पाने के लिए नहीं है कि सुबह उठ के मुझे भगवान कुछ दे देगा, ये करेगा, ये तड़प नहीं है। वो तड़प है कि वो मुझे नए श्रृंगार से सजाएगा, वो मुझे नए तरीके से देखता है, वो हर पल नया रहता है, उसका नया प्रेम जो है वो हमेशा अलग सा रहता है। क्या वो तड़प तुम्हारे अंदर आई है? क्या तुम्हारा अमृत वेला पहले से कुछ अच्छा बन रहा है? क्या कुछ तुम्हारे अंदर नवीनता आई है? क्या तुम्हारा शिव साजन के साथ गहरा संबंध बन रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा संबंध है जहाँ भूला नहीं जाता है। जिसकी बातें याद रह जाए तो समझ लेना वो संबंध बहुत अच्छा होता है। अगर हम बातें नहीं भूल रहे हैं, वो शिव साजन की बातें देखकर याद आता है कि वो हमें प्रेम में देखना चाहता है, वो शांति में देखना चाहता है, वो हमें मौन में देखना चाहता है, वो हमें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वो प्रेम की निर्मलता की चुनरी ओढ़े हुए देखना चाहता है, वो वस्त्र फरिश्ता का पहने हुए देखना चाहता है, कानों में मधुरता के कुंडल देखना चाहता है, होठों की वो मौन अधरों पर मुस्कान देखना चाहता है, आंखों में पवित्रता की गहराई देखना चाहता है। कितनी बातें हैं जो भूले भी नहीं भुलाई जा सकती हैं। कैसे भूल जाए उस साजन को, बताओ? अब स्वतः ही याद आ रहा है तो योग बहुत अच्छा है। ये जो 8 घंटे का जो हमारा अभ्यास का एक सेशन जो चालू हुआ था, आज 26वें या 27वां पार्ट शायद आज हो रहा है। हाँ, 27वां पार्ट आज पूरा हो रहा है। तो सोचो इस 27 पार्ट की यात्रा सभी आत्माओं तक पहुंचनी चाहिए। तो जितना हो सके यह पहला काम है, शेयर करो, अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो। और बाकी जो पुस्तक प्रकाशन या नई बुक्स है और उन तक वो पहुंचाने के लिए जो बड़ा काम हो रहा है, उसमें चाहो तो सच्चे दिल से सहयोगी बन जाना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तो देखो, आत्मा पूर्ण है तो सेवा भी पूर्ण रखना। इतना बात जरूर इशारा दे रहा हो। सेवा में परसेंटेज में मत आ जाना। जब दुनिया से ज्यादा जब दुनिया से ज्यादा साजन को महत्व दे दोगे ना, तब कहेंगे कि सच्चा दिल का वो अनुभव होने लगेगा। साजन तुम्हें महत्व देता है, साजन तुमसे प्यार करता है, तुमने 700 करोड़ आत्माओं में से तुम्हें चुना है, तुम्हारे पीछे वो इतनी मेहनत करता है, तो तुम्हें भी साजन की सेवा को पहला महत्व देना चाहिए। संसार रिश्तों को बाद में दो, क्योंकि साजन सब कुछ संभाल लेगा।
तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारे शिव साजन की सजनियों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।